नहीं, फाइनल नहीं है अभी तो। रिपोर्ट बनाने 3 महीना में ट्रस्ट बनाएगी, वो सरकार को दे दी है ज़मीन सारी। सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगी, 3 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन लगेगी। रिव्यू पिटीशन में क्या डिसीजन आता है उसके बाद देखना पड़ेगा, तो रिव्यू पिटीशन इसमें डाली जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को अगर वो मस्जिद नहीं टूटी तो फिर क्या फैसला होता, आप बताइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और पुनर्विचार होकर फिर दोबारा सही फैसला किस होना चाहिए। इनकी आस्था की बात है, आस्था पर मंदिर को बना दिया, आप कहीं दूसरी जगह बना लेना, ऐसे कैसे बात चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं कड़कड़डुम्मा कोर्ट में। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुजीत सम्राट जी हैं, भीम आर्मी के नेता भी हैं। सर, जो अयोध्या का फैसला आया है राम मंदिर का, आप उसे कैसे देखते हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट अचूक नहीं है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुस्लिम जो लॉ बोर्ड है उसने उसको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन लगाएंगे हम। तो जब जो दूसरी पार्टी को संतुष्टि नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि ये जो फैसला है दोबारा पुनर्विचार होना चाहिए इस पर। और जो मस्जिद थी, अगर वहाँ पर 6 दिसंबर 1992 को अगर वो मस्जिद नहीं टूटी तो फिर क्या फैसला होता, आप बताइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और पुनर्विचार होकर फिर दोबारा सही फैसला किस होना चाहिए। क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट की स्टार्टिंग में जो बातें आ रही हैं सामने, जब फैसला सुनाया जा रहा था कि ये आस्था के नाम पर नहीं होगा, लेकिन पूरा फैसला देखा जाए तो आपको कैसे लगा कि 5 एकड़ ज़मीन बाहर ले लीजिए, तो ये तो पहले भी हो सकता था ऐसा? नहीं, जैसा कि मस्जिद के विषय है तो मस्जिद को कहीं भी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती मस्जिद की। जैसे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि 5 एकड़ नहीं 5000 एकड़ भी दे दें तो हम उसको नहीं लेने के तैयार हैं। और जैसे असुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है कि भाई हम लोग इससे सहमत नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना भी ये है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मगर कहीं ना कहीं इन पर पुनर्विचार होना चाहिए और सही इस देश के अंदर निर्णय होना चाहिए। अगर आस्थाओं पर निर्णय होने लगे तो फिर तो जो आस्था वाले लोग ज़्यादा सरकार में बैठे हैं उन पर ही आस्था होगा। आस्था से नहीं चलता देश, देश कानून से चलता है, देश लॉ से चलता है। तो क्या आपको लगता है फैसला सही नहीं है? आप भी एक वकील हैं। नहीं, देखो, फैसला अगर सही होता तो डेफिनेटली जो दूसरे लोग हैं वो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, मगर मुझे क्वेश्चन करने का अधिकार है क्योंकि मैं संविधान को जानता हूँ, संविधान को मानता हूँ कि जस्टिस जो है, जस्टिस वर्मा है, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है मगर अचूक नहीं है, उससे भी चूक हो सकती है, ऐसा नहीं चूक नहीं हो सकती। तो इस पुनर्विचार आत्मा जो लगा रहे हैं वो करनी चाहिए और उस पर सही एक डिसीजन आना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर ये फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आता, क्या हिंदू मानने के लिए तैयार होते? नहीं, देखो, ये तो नहीं बता सकते कोई मानने के लिए तैयार होता, कोई मानने देते, ये तो भविष्य का मामला है। तो ये तो भविष्य का क्वेश्चन है, इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट को आस्था पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, तो उस पर लॉ के आधार पर चलना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर चलना चाहिए। इस देश के अंदर लॉ के आधार पर ही कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये प्रूफ नहीं है कि इसी जगह पे हुआ, फिर भी फैसला उनके पक्ष में गया। देखो, उसके देखा जाए तो हमारे कुछ साथी हैं जो बुद्ध धर्म के साथी हैं, उसको साकेत नगरी मानते हैं। और वहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो उसमें अभिषेक भी निकले थे। अवशेष जो निकले हैं वो बुद्ध के स्टैचू निकले थे, बुद्ध की मूर्तियाँ निकली थी। तो ऐसे तो साकेत नगरी है, तो बुद्ध के वालों को भी था कि भाई हमें बुद्ध का स्टैचू बनाया जाए वहाँ पे। तो आस्था पर तो नहीं चलाना काम, तो लॉ पर काम चलना चाहिए। जो लड़ाई थी, जो जमीन की लड़ाई थी, वो लड़ाई होनी चाहिए। इन्होंने क्या करा कि नहीं, इनकी आस्था की बात है, आस्था पर मंदिर को बना दिया, आप कहीं दूसरी जगह बना लेना, ऐसे कैसे बात चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, आप बताइए। अब कल तो ये कहेंगे कि हिंदू इधर पोर्शन में रहेंगे, मुसलमान इधर पोर्शन में रहेंगे, फिर तो देश का जो संविधान है, देश की जो डेमोक्रेसी है, जो इतना सुंदर संविधान है, फिर संविधान पर फिर फायदा क्या संविधान? कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना दूसरा वादा पूरा कर दिया। पहला था धारा 370, अब ये था राम मंदिर। कैसे देखते हैं आप इसे? मोदी जी ने क्या करा इसमें? मोदी जी ने क्या करा? अगर देश में संविधान नहीं होता, राम जी अगर इतना मोदी जी थे तो मोदी जी के जो लोग थे इतने दिन से चिल्ला रहे थे। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मोदी जी ने क्या किया? अगर मोदी जी करते तो उस पर ऑर्डिनेंस लाने जाता था, तो उनको बना देना चाहिए था मंदिर, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। 370 हटा ली, सब कुछ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो मोदी जी करते तो होता। तो मोदी जी इसका श्रेय ना लें, मोदी जी इसका श्रेय ना लें, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है। और अभी उसमें पुनर्राज्य का विचार होगा, रिव्यू पिटीशन लगेगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं, आप जैसे आपने कहा पर्सनल लॉ जो बोर्ड के लोग हैं वो कह रहे हैं हम इस फैसले को नहीं मान रहे।
ओबीसी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले सब लोग कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा मानने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों डिनाई कर रहे हैं लोग? देखो, फैसला हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, देश की हर अदालत के फैसले को मानते हैं, मगर सच्चाई ये है कि हमें संविधान के अंदर अधिकार है कि हम किसी भी फैसले पर अपना क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर अचूक नहीं है, वहाँ से भी चूक हो सकती है। तो उस चूक को दोबारा हम रिव्यू पिटीशन में लेके जाएंगे उनके वकील, और वकील तो क्या आप लगा सकते हैं रिव्यू पिटीशन? हाँ, वो लगाएंगे ना, उनके वकील लगाएंगे। सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल सुनवाई होगी, 100% सुनवाई होगी। क्यों सुनवाई नहीं होगी? ये अधिकार है, ये कानून है हमारा अधिकार है कि भाई अगर कोई एक बार गलती हो जाती है तो उसको सुन सकते हैं, दोबारा उसको रेटिफाई कर सकते हैं। तो ये फाइनल नहीं हुआ है अभी? नहीं, फाइनल नहीं है अभी, तो रिपोर्ट बनाने 3 महीना में ट्रस्ट बनाएगी, वो सरकार को दे दी है जमीन सारी, सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगी, 3 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन लगेगी, रिव्यू पिटीशन में क्या डिसीजन आता है उसके बाद देखना पड़ेगा, तो रिव्यू पिटीशन इसमें डाली जाएगी। एक सवाल मेरा कि जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो है एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, तो क्या इस फैसले में उन नेताओं का या सत्ता पक्ष का कोई प्रभाव देख रहे हैं? बिल्कुल प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव है। जब आप किसी को इतना डरा देंगे, मीडिया इतना हाइप कर देगी, मीडिया पूरे दिन राम जन्मभूमि, देश में और भी लोग पैदा हुए हैं, केवल परसोत्तम राम ही पैदा नहीं हुए, और इस देश में बहुत लोग पैदा हुए हैं, इस देश में बुद्ध हुए हैं, बुद्ध की तो कोई बात नहीं करता, इस देश में कबीर हुए हैं, कबीर की तो कोई बात नहीं करता, रविदास हुए उनकी तो कोई बात नहीं करता, बाबा साहब की मोदी जी करते तो नहीं करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, मगर झूठ बात करते हैं। जब उनको इंटरनेशनल पर कोई बात करना चाहता है, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, वैसे बुद्ध के लोगों की यहाँ पे कैसी हालत कर रखी है, बुद्ध धर्म की कैसी हालत कर रखी है, तो उनको तो पता है, दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं, तो इसलिए मोदी जी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी सरकार चलाएं, अच्छी सरकार चलाएं, लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं उनको न्याय दें, उनको रोजगार दें, और जो जवान है उसको भी न्याय दें। जवान को न्याय नहीं है, नौजवान को नौकरी नहीं है, और जो बेचारे बहुजन लोग हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, उनके लिए तो मूव लंचिंग हो रही है, भीड़ हो जाती है, भीड़ में करते मोदी जी उनको समाये। एक सवाल और उठने लगा इस फैसले के बाद से, जैसे कहा जा रहा था कि काशी मथुरा बाकी है। अब बीजेपी के नेता हैं विनय कटियान ने कहा है कि अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो काशी और मथुरा होगा। आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, उनका ये एक संदेश है पूरे देश के माध्यम से, पूरे अपने वक्तव्य के माध्यम से, कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, और ये संविधान सबको अधिकार देता है। तो सच्चाई में ये है कि उनकी सरकार आने के बाद में वो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो अब वो इस देश में हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो हिंदुओं के फेवर में हो, और वो संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। संविधान की अगर एक लाइन उन्होंने चेंज कर दी कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो फिर हिंदुओं का सब कुछ चलेगा। यहाँ तो बुद्ध कहाँ जाएंगे, जैनी कहाँ जाएंगे, उसका मुसलमान कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियंस कहाँ जाएंगे, और जो धर्मों को मानते हैं, जो धर्मों को मानते ही नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे। ये देश संविधान पर चलेगा, ना कि किसी धर्म की आइडियोलॉजी पर चलेगा। ये पहले ही बहुत आइडियोलॉजी चल रही है। हायरार्की में सबसे ऊपर जो धर्म था, जो वर्गीकार करा का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो था, उसमें हमारी हालत क्या थी देखा आपने? ये तो संविधान शुक्र है कि आज लाखों करोड़ लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बने बैठे हैं, वो संविधान की वजह से, धर्म की वजह से नहीं है। धर्म हमेशा लोगों को षड्यंत्र बनाकर लोगों को गिरफ्त में लगता है और गुलाम बनाता है। सर, एक और आखिरी सवाल चलते चलते, चाहे अयोध्या राम मंदिर के फैसले में आए या मस्जिद के फैसले में आए, जैसा आप लोग बहुजनों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, तो इससे दलितों को क्या फ़ायदा होना चाहिए? मस्जिद बने या मंदिर बने, दोनों में क्या फ़ायदा होना? देखो, फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, हम संविधान की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर संविधान को धता दी जा सकती है, तो हमारे जितने मुद्दे आते हैं उनमें भी दी जा सकती है। अब जब कोर्ट सी फेवर करेगा एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक पर्टिकुलर विचारधारा की, तो फिर यहाँ पर संघर्ष होगा। जैसे 2 अप्रैल को आपने देखा, 2 अप्रैल को जब उन्होंने SC/ST एक्ट को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, तो 2 अप्रैल को लाखों करोड़ लोग सड़कों पर आए, जिनमें 13 लोग शहीद हुए हमारे, और हमारे लाखों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए। तो क्या इस देश में संघर्ष नहीं होगा? हम संविधान की बात करते हैं। इस देश में जो भी निर्णय हो, इस देश में जो भी काम हो, संविधान के दायरे में होना चाहिए। अगर संविधान को धता बताकर आप अपनी आइडियोलॉजी अगर हम लोगों पर थोपना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा देश में। नहीं, फाइनल नहीं है अभी, तो रिपोर्ट बनाने 3 महीना में ट्रस्ट बनाएगी, वो सरकार को दे दी है जमीन सारी, सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगी, 3 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन लगेगी, रिव्यू पिटीशन में क्या डिसीजन आता है उसके बाद देखना पड़ेगा, तो रिव्यू पिटीशन इसमें डाली जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को अगर वो मस्जिद नहीं टूटती तो फिर क्या फैसला होता?
आप बताइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और पुनर्विचार होकर फिर दोबारा सही फैसला ही किसी होना चाहिए। इनकी आस्था की बात, आस्था पर मंदिर को बना दिया, आप कहीं दूसरी जगह बना लेना, ऐसे कैसे बात चलेगा? ऐसे थोड़ी चलेगा।